अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले हम एक होंगे तो सनातन और देश दोनों मजबूत होंगे। योगी बोले अयोध्या में ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे लंबा संघर्ष था। हम इसके लिए जीवन खापने वाले संतों, राम भक्तों और कार सेवकों के कर्जदार हैं। पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे बच्चों को सीएम योगी ने मंच पर किया सम्मानित, मोबाइल भी गिफ्ट किया। संभल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, पाप मोचन तीर्थ के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एमपी के उज्जैन में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जेदारों से कराई गई मुक्त। गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 45 से 50 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और पोस्टर, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीर के साथ लिखा शराब के खिलाड़ी। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी है। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, रमेश भदौड़ी को बताया बीजेपी का गाली पास चेहरा। आपने एक और पोस्टर जारी किया, एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता तो दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाई, लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लूटा, सीएजी रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली झूठ बोलना बीजेपी का काम, इनके पास आप नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल को दिल्ली पुलिस का नोटिस, फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर शक के घेरे में आप विधायक, फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार शख्स के पास से मिली थी आप विधायक के सिग्नेचर किए डॉक्यूमेंट। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप सरकार पर अटैक, बोले केजरीवाल ने एक नहीं कई घोटाले किए, आप सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा है। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा, अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान, इन्होंने दिल्ली की वित्त स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले की किंगपिन है केजरीवाल, आप सरकार ने दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला खोली। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार, संजय सिंह ने पूछा कहां है सीएजी रिपोर्ट, कहां से आ रहे हैं आंकड़े। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, गाने के बोल हैं। केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक, बीजेपी ने वीडियो रिलीज कर अरविंद केजरीवाल को शीश महल वाले आपदा आजम बताया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आपदा वाला आजम बताया, बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया, ये शीश महल दिल्ली के लिए कलंक। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव धांधली के आरोप लगाए, बोले बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। संजय सिंह बोले फर्जी वोटर आईडी बनवाने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद शामिल, मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनवाने का आवेदन दिया गया। संजय सिंह ने कहा प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आप पर निशाना साधा, बोले ये लोग सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से इनका ध्यान हट गया। पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा केजरीवाल का बयान शर्मनाक, वे पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बता रहे हैं। जाट मुद्दे पर केजरीवाल के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झूठा बताया, बोले केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनका सत्ता से बाहर जाने का वक्त आया। राजौरी गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर अटैक, बोले चुनाव के वक्त केजरीवाल को सबकी चिंता हो रही है, 10 साल तक इन्हें किसी की चिंता नहीं थी। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा, बोले दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की तारीफ। इंडी गठबंधन को लेकर संजय राउत ने जताई चिंता, बोले गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अभी तक संयोजक घोषित नहीं हुआ। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा बताया, बोले नीतीश की दुर्गति यात्रा, उन्हें यात्रा पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कल बिहार बंद का ऐलान। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को भेजा कानूनी नोटिस, आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के 7 दिन में मांगे सबूत। नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। देहरादून में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए सीएम धामी। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे।
फरवरी में फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र का किया निरीक्षण। असम के कोयला खदान में रेस्क्यू के छठे दिन 3 और शव मिले। अब तक 4 डेड बॉडीज बरामद। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए। 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में आई कमी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 2076 और छेड़खानी के 2037 मामले दर्ज हुए हैं। मुंबई के वसई में ज्वेलरी शॉप में डकैती, 50 तोला सोना लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली के बीकाजी गांवा प्लेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 कारें आपस में टकराई, 1 की मौत। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौरे में त्रिवेणी संगम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भव्य नजारा दिखा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, नजारा हुआ खूबसूरत। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड, मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत।